आप सबको जय मसीह की. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. Before we are going in the Bible verse, and happy Easter to everyone. सबको बहुत बहुत मुबारक हो युगा युग के परमेश्वर के जीवित होने के लिए. हमारा परमेश्वर जिंदा है और जीवित है. आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे. सर्वशक्तिमान मेरे अनुग्रहकारी पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए. आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूँ क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप जीवित परमेश्वर हैं. और आप युगा युग के जीवित परमेश्वर हैं. आप 50 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, आप युगान युग के परमेश्वर हैं. आप हमेशा हमेशा के लिए जीवित जिंदा परमेश्वर हैं. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद सारी आशीषों के लिए, अभी तक संभालने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए, हमें जिंदा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी. इस सभा का संचालन करें प्रभु, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको आज के दिन ब्लेस करें मेरे प्रभु. उनके परिवारों को ब्लेस करें, उनके बच्चों को ब्लेस करें, और हम सबको शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से बचाएं परमेश्वर. मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, मुझे भी शुद्ध करे, पवित्र करे प्रभु. मेरे पापों को क्षमा करें, और जैसा आप मुझसे चाहते हैं मैं वैसा करूं. आप मुझे इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए, और अपनी दया दृष्टि कृपा सदा मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखे परमेश्वर. बहुत बहुत धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, और अभी तक संभालने के लिए. धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन. तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हम एक गीत गा लेते हैं, जो कि मेरा मन कह रहा है कि वो गीत को गाना बहुत जरूरी है. इफ वी आर नॉट सिंग दैट सॉन्ग, it is not completed, right? So we need to sing that song. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन. यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन. यीशु मसीह. थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू. So today we are here to celebrate the Easter. Happy Easter to everyone. And हमारा परमेश्वर युगा युग का जीवित परमेश्वर है ना. आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आज के दिन के लिए. हमारा परमेश्वर जीवित है. प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. फॉर जीसस क्राइस्ट रेजरेक्शन, all of you, happy Easter and God bless you. Congratulations to all of you for the resurrection of the Lord Jesus Christ. वो युग का नहीं, पिछले युग का नहीं, लेकिन युगा युग का जीवित परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह जी. He is not of the age, not of the last age, but the living God of all ages, Jesus Christ. जी हाँ, वो मरा नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है. प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं है. He is alive. He is a living God. He is not of the age. Yes, he is not dead. He is a living God. पुराने नियम से लेकर नए नियम तक तमाम नबियों ने, तमाम लोगों ने यही बात को साबित किया कि हमारा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है और सचमुच में जीवित परमेश्वर है. फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट टू द न्यू टेस्टमेंट, all the prophets, all the people have proved the same thing, that our God is a living God, and indeed he is a living God. उसने मानव रूप धारण किया. आई एम ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ.
because many people are speaking Hindi, many people are speaking English, so I'm translating both, right? उसने मानव रूप धारण किया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गया। फिर वो हम सबके लिए जिंदा है और युगा युग का जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। His assumed human form was killed, bowed, and rise again on the third day. Then he is alive for all of us, and he is the living God for all ages. आइए आज प्रभु के वचन से हम सीखेंगे और जानेंगे कि पुनरुत्थान का संदेश का मेरे व्यक्तिगत जीवन में और कलीसिया जीवन में क्या महत्वपूर्ण रखता है। Come, let us learn from the word of the Lord today and see that the message of resurrection has to do with my personal life as well as a church life. मेरे साथ आप निकालें बाइबल प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 पद। Come out with me Bible Revelation 1 chapter paragraph 18. Sorry. I'm opening Revelation chapter 1 paragraph 18. It says, मैं मर गया था और अब देख मैं युगा युग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। रेवलेशन चैप्टर 1 प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 पद में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगा युग का जीवता परमेश्वर हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है ना। इसको मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। आई एम रीडिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। 1 सेकेंड। मैंने निकाल के रखा है। यस, रेवलेशन चैप्टर 1 पैराग्राफ 18 इट सेज, आई एम he that liveth and was dead, and behold I am alive for evermore, amen, and have the keys of hell and of death. तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं जीवता परमेश्वर हूं युगा युग का। और हाल ही में हमने देखा गुड फ्राइडे को, जहां यीशु मसीह को जाना और उसकी मृत्यु के मायनों को जाना, है ना। रिसेंटली वी हैव सीन गुड फ्राइडे वेयर जीसस क्राइस्ट इज नोन एंड द मीनिंग ऑफ हिज डेथ। यहां बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह मर गए थे, लेकिन अब वो कैसा है? युगा युग का जिंदा परमेश्वर है और जीवता परमेश्वर है। ही इज द बाइबल इज हियर, आई वॉज डेड बट हाउ आई एम नाउ, आई एम अलाइव फॉर ओवर मोर द लिविंग गॉड ऑफ। और अधोलोक और मृत्यु की कुंजियां उसी के हाथ में हैं। And in his hand are the keys of heads and death. आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यीशु मसीह मरे नहीं हैं परंतु जी उठे हैं। उनका पुनरुत्थान हो चुका है।
ना वो कवर में है, ना वो किसी तस्वीर में है। वो जीवित हो चुके हैं, जिंदा परमेश्वर हैं। टुडे आई वॉन्ट टू टेल यू दैट क्राइस्ट इज नॉट डेड but has risen. He has been resurrection. Neither is in the grave, or nor he is in the picture. He is alive, Lord. वैसे अगर बात करें पुनरुत्थान की तो बाइबल में बहुत सारे लोगों का पुनरुत्थान हमें दिखाई पड़ता है। आपने नोट किया होगा। By the way, if we talk about resurrection, then we see the resurrection of many people in the Bible. पुराने नियम में काफी लोग मर गए थे और उन्हें जिंदा किया गया। और जब नए नियम में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों को जिंदा किया था। Many people died in the Old Testament, and when it is read in the New Testament, Lord Jesus Christ brought many people alive. If you read the Bible, एक नाइन नामक नगर में एक विधवा का जवान बेटा था, उसको प्रभु ने जिंदा किया। आपको अगर याद हो तो एक बेटी थी जिसको बुखार में तप रही थी, मरने वाली थी, उसको जिंदा किया प्रभु यीशु मसीह ने। In Nain नामक नगर, that widow young son was made her Lord, and her daughter was made alive by the Lord Jesus Christ. Amen. और सबसे बड़ा चमत्कार हम सबको याद है, सबसे बड़ा चमत्कार जो सब लोग जानते भी हैं, मैं भी जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं। लाजर को मरे हुए में से जिंदा किया था, है ना। 4 दिन तक वो मरा हुआ था लाजर, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। और ये चमत्कार हम सब ने देखा है, सुना है और पढ़ा है। एंड द ग्रेटेस्ट मिरेकल दैट एवरीवन नोज इज द डेड लाजर्स। लॉर्ड जीसस resurrection the dead Lazarus of 4 days, and everyone has seen, heard and read this miracle in the Bible. लेकिन क्या फर्क है प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में और बाइबल के तमाम जनों के पुनरुत्थान में? क्या फर्क है? यू नो दैट। बट what is the difference between the resurrection of the Lord Jesus Christ and the resurrection of the people in the Bible? ये लोग जिंदा हो चुके थे, लाजर, वो बेटी और वो विधवा का बेटा, है ना। और भी बहुत लोग हैं। परमेश्वर ने अपने जीवन काल में बहुत लोगों को जिंदा किया मुर्दों में से। तो ये लोग जिंदा हो गए थे, और उस समय कोई 50 साल जी के मरा, कोई 100 साल जी के मरा, है ना। लेकिन वो फिर दोबारा मर गए, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया था, लेकिन वो फिर दोबारा मर गए। These people had become alive at that time. Some lived for 50 years and died. Some lived for 100 years, but then died again. These people were resurrected by Lord Jesus Christ. लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, प्रभु के रेजरेक्शन होने में और नॉर्मल इंसान के रेजरेक्शन होने में ये डिफरेंस है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक बार जीवित हुए और दोबारा कभी नहीं मरे। इसलिए आज वचन कहता है, मैं युगा युग का जीवित परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं युगा युग का जीवित परमेश्वर हूं। मैं 50 साल का लिए जीवित नहीं हूं, मैं 100 साल के लिए जीवित नहीं हूं, मैं 200 साल के लिए जीवित नहीं हूं, मैं 500 साल के लिए जीवित नहीं हूं। मैं युगान युग का जीवित परमेश्वर हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जीवित प्रभु हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं 100 साल के लिए जीवित हूं या 100 साल के 1000 साल के लिए जीवित हूं। नहीं, वो कहते हैं मैं युगान युग का जीवित परमेश्वर हूं। वो ये कहते हैं। But the Lord Jesus Christ lived once and never died again.
So today his word said that I am the living God forever. I am the living God for 50 or 100 years. He does not say that. He says that I am living God forever. है ना? तो हमारा प्रभु जिंदा है, जीवित परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर जिंदा है। That's why my dear our God is alive. और बाइबल उसकी मृत्यु के विषय में, उसके पुनरुत्थान के विषय में और एक जगह बात और करती है ना? And the Bible talk about the death, about his resurrection in the another place also. आप मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम 2 अध्याय 24 पद। वचन ये कहता है, प्रेरितों के काम 24 अध्याय, दो अध्याय 24 पद, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि यह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। कोई भी बंधन प्रभु यीशु मसीह को किसी भी मृत्यु के बंधन में बांध नहीं सकता। वचन कहता है, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था। अनहोना है, असंभव है कि कोई भी मृत्यु का बंधन प्रभु यीशु मसीह को बांध सके या उनको मार सके। प्रभु यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता है, ना ही कोई मार सका है आज तक। उन्होंने अपनी इच्छा से क्रूस पे चढ़े थे वो। तो प्रभु यीशु मसीह को कोई कभी नहीं मार सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास वो पावर है, वो मर भी सकते हैं तो वो जिंदा भी हो सकते हैं। उनके पास शक्ति है। ही इज अ सन ऑफ गॉड। ही इज अ परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है। मैं इसको इंग्लिश में भी वचन को पढ़ूंगा, जिससे कि जो इंग्लिश के लोग हैं उनको समझ में आए। आई एम गोइंग टू रीड इन द इंग्लिश ऑल्सो, इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश बाइबल, द रोमन्स चैप्टर 2 पैराग्राफ 24। फॉर द नेम ऑफ गॉड is a blessed among the Gentiles through you, as it written. As I told you that Lord Jesus is alive and he is always alive forever. जहां इस प्रकार से लिखा है, प्रभु को मृत्यु के बंधनों में से छुड़ा के जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह मृत्यु के वश में रहता। अनहोना है, असंभव है। ये कि वो मृत्यु के वश में रहता, यह असंभव था। Where it is written that the Jesus was freed from the bonds of death and resurrected, because it was impossible for him to remain in the control of death. It is impossible that he would have been under the control of death. It was impossible. प्रभु यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता है। वो अपना प्राण खुद देता है, और उसका खुद अपना प्राण खुद देता है और अपना प्राण खुद वापस लेने का भी अधिकार है उसको। वो मृत्यु के वश में नहीं रह सकता। मृत्यु में रहना, वो मृत्यु के वश में नहीं रह सकता ना, और असंभव है। कोई भी उसको मृत्यु के बंधन में बांध नहीं सकता। Anyone can kill Lord Jesus Christ. He gives his life himself, and he himself has the right to take it back. He cannot be controlled by death. He had to live in a death. He give it to the death. बाइबल कहती है कि सबसे बैरी जो है वो है मृत्यु। बाइबल कहती है सबसे बैरी जो है वो है मृत्यु। और सबसे पहले
मृत्यु का नाश होगा, है ना। सबसे पहले मृत्यु का नाश होगा। द बाइबल सेज दैट द वर्स्ट एनिमी इज द वन ऑफ द विल बी डिस्ट्रॉय एंड ही विल बी द डेथ। और उसको प्रभु यीशु मसीह ने नाश कर दिया। मृत्यु पे विजय पाके, शैतान पे विजय पाके मृत्यु को हरा डाला, शैतान को हरा डाला प्रभु यीशु मसीह ने। एंड इट हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड बाय डेथ, एंड डेविल हैज बीन डिफीटेड बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मृत्यु को जीत लिया प्रभु ने। प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, बाइबल में लिखा है, जितने लोग मृत्यु में पड़े थे उसको परमेश्वर ने आजाद कर दिया। परमेश्वर ने आजाद कर दिया, मृत्यु को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की है। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैज कॉन्कर्ड द डेथ। इट इज अ रिटर्न इन द बाइबल। ही हैज अ फ्रीड ऑल द पीपल who had died. Lord Jesus Christ has conquered death. Lord Jesus Christ has conquered the death. तो मेरे प्यारो, मेरे प्रियो, जाओ और प्रभु का सुसमाचार दूसरों को बताओ। जैसे प्रभु ने आपके लिए अपना जीवन दे दिया, आप भी प्रभु के लिए अपना जीवन दे दो। लिव फॉर अ गॉड, लिव फॉर अ जीसस क्राइस्ट, फॉलो द जीसस क्राइस्ट बिकॉज ही लव यू। जीसस क्राइस्ट आप सबको बहुत प्यार करते हैं, और आपके और मेरे लिए वो इस धरती पे आए अपने स्वर्ग को छोड़ के, जिससे कि हम बच पाए, हम जिंदा रह पाए, हम पाप से बचे, हमारा उद्धार हो। तो प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए जीना सीखो, भलाई के काम करो, ईमानदार रहो, सच्चे रहो। लिव फॉर अ गॉड, बी अ ऑनेस्ट एंड हेल्प टू अदर्स who need your help. Try to understand Jesus Christ. Try to understand His love. Try to understand His words, what He says about it. Try to understand His resurrection. Try to understand why He died for us. He died for our sins. He died for me, died for you, died for everyone. So love Him. I want to end up this meeting with the prayer. Before that, I hope you understand everyone, and you bless everyone, your family and your kids also. मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आज के वचनों से, आज की बातों से आप सबको परमेश्वर बहुत ब्लेस करे, आपके परिवारों को बहुत ब्लेस करे, आपके बच्चों को बहुत ब्लेस करे। और जाइए परमेश्वर के वचन को फैलाइए, जितना हो सकता है जाके फैलाइए, सबको बताइए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो किस लिए धरती पे आए, और वो जीवित परमेश्वर है। वो मरे परमेश्वर नहीं है, वो जीवित जिंदा परमेश्वर है, और वो हमेशा जीवित रहेंगे, हम सबके साथ हैं, क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं। हर परिस्थिति में, हर परेशानियों में, हर कठिन समय में उन्होंने हमारा साथ दिया है। मैं पर्सनली बोलूं तो उन्होंने मेरे जीवन को संभाला है, मेरे बच्चे के जीवन को संभाला है, मेरे परिवारों को संभाला है। यू वोंट बिलीव के मैनी टाइम्स, दिस इज माई टेस्टिमनी। 13 साल हो गए मुझे प्रभु के अंदर। आई हैव बीन सिंस 13 ईयर्स। बट बहुत बार मैं गिरा हूं, बहुत बार मैं प्रभु से दूर हुआ हूं, बहुत बार मैंने गलतियां की हैं, बहुत बार मैंने आई हैव मिस्टेक मैनी टाइम, आई हैव डन मिस्टेक मैनी टाइम। और लेकिन प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं, प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु ने मुझे बचाया बहुत चीज़ों से, मेरे परिवार को बचाया। बहुत सारी मुसीबतें देखी हैं, कई बार तो मैनी टाइम आई डोंट हैव अ जॉब, मैनी टाइम आई डोंट हैव अ ईट, खाने को नहीं होता था, फीडिंग प्रॉब्लम, पैसे नहीं होते थे घर के अंदर। वी डोंट हैव अ मनी इन द हाउस बिकॉज आई डोंट हैव अ जॉब। बट उस समय में मेरे रिश्तेदारों ने, मेरी वाइफ के परिवार से
बहुत हेल्प मिली मुझे संभलने में। उनके इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर का कि इतना अच्छा मेरी वाइफ का परिवार दिया, मेरी वाइफ दी। और उनको ब्लेस करे, उनकी ज़िंदगियों को ब्लेस करे हमेशा। मैं प्रभु में कैसे आया, मेरे साड़ू भाई हैं, माय ब्रदर इन लॉ, हिज नेम इज़ रॉबिन मसी, एंड उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया था 13 साल पहले। और वो उस दिन का समय है जब मैंने पहला कदम चर्च में रखा था। तो यू वोंट बिलीव के माय गूज़बम्प इज स्टार्टेड। तो मैं रॉबिन भाई का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, मेरी वाइफ को सुनाया, जिससे कि हम आज प्रभु में हैं। उनको भी ब्लेस करे, उनके बच्चों को ब्लेस करे, उनके परिवार को पूरे को ब्लेस करे। और वो जो कर रहे हैं रॉबिन भैया, ही इज़ वेरी गुड और डूइंग वेरी गुड। परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। My brother-in-law was doing good. He has a church who's sharing a gospel every day, every time, and he's growing in the Jesus Christ. He's a pastor now, so God bless him. God bless his family. And I want to tell you something, that when you surrender yourself to the Lord, no, you will get the blessing in your life, get the blessing in your family. So don't be wait for surrender yourself to the Lord. Just go and repent your sins. Go and tell to the Lord about yourself that अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप परमेश्वर को बताएं, उनको उनको अपनी परेशानियां सारी बता दें कि प्रभु मेरे से समझ नहीं आ रहा है। आई एम सॉरी, मेरा आज ना ये खराब हो रहा है, कुछ लूज हो रहा है बार बार। 1 सेकेंड ना। मुझे पकड़ के रखना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप आज प्रभु का रेजरेक्शन का दिन है, प्रभु जीवित है, प्रभु हमारे जिंदा है। तो प्रभु को अपने आप को समर्पण कर दें और प्रभु के कहे अनुसार चलें जो प्रभु कहते हैं। फिर देखिए आपके बच्चों में, आपके परिवारों में, आपके कामकाजों में कैसे आशीष बरकत आती है। अपने जीवन को प्रभु को दे दें। प्रभु ने मुझे सिखाया है कि जब तुम दूसरों के लिए जीते हो तो प्रभु तुम्हें बहुत आशीष देते हैं। तो मैं भी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैं चर्च जाता हूँ लेकिन मैं चर्च में किसी से जल्दी से हाय हेलो नहीं करता हूँ। ये मेरा नेचर है, क्या है आई डोंट नो। मैं गलतियां करता हूँ बहुत सारी। और मैं कभी किसी के लिए जल्दी से खर्च नहीं होता हूँ। मेरी ये बहुत सारी गलतियां हैं। मतलब कोई मुझे बुलाता भी है तो मैं नहीं जाता हूँ जल्दी से। पता नहीं क्यों नहीं जाता हूँ, मैं ये जानबूझ के नहीं करता हूँ, बट दिस इज अ मिस्टेक इन माई सेल्फ दैट मैं बहुत बार ऐसी गलतियां कर देता हूँ। यू वोंट बिलीव के आई डिडंट गो चर्च सिंस लॉन्ग टाइम। आज मैं चर्च गया था। मैं काफी टाइम से चर्च नहीं जा रहा हूँ, वो भी मुझे नहीं पता मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। शायद शैतान मुझ पे काम कर रहा है, बट प्रभु नहीं चाहते हैं कि शैतान मुझ पे काम करे, प्रभु मुझ पे काम करे। प्रभु ये मुझ पे चाहते हैं। तो आज मैं सुबह उठ के चर्च गया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु आज मुझे चर्च लेके गए, अपने वचन के द्वारा मुझे सिखाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का, और धन्यवाद सारी कलेसिया का, धन्यवाद मेरे परिवारों का, सबका और आप सबका। मैंने 0 से स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे, और आज मेरे पास 6,000 फैमिलीज हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव स्टार्टेड सिंस 0 इन द इंस्टाग्राम। Now we have a family 6,500, and this is a blessing of the God. Every day growing up, and every day I'm trying to sharing a gospel with them. And I would request you, all of you, that आप लोग भी जब वचन सुनते हैं तो आप भी शेयर करें। और मेरे जो चैनल का लिंक है, प्लीज आप दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि परमेश्वर का वचन बहुताई से बहुत लोगों तक फैले और बहुताई से बहुत लोगों तक पहुंचे। हमारा यही मकसद है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ दूसरों तक पहुंच पाए। बस इतनी हम सेवा करना चाहते हैं। हमारा साथ दें सेवा करने में, और आप भी आगे बढ़ें और हम भी आगे बढ़ पाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। मैं एंड अप करूंगा प्रेयर के साथ। एक्चुअली मेरा ये हिल रहा है, आई एम सॉरी अगर ये थोड़ा हिल जाए तो आप मुझे माफ कीजिएगा। सर्वशक्तिमान मेरे अनुग्रहकारी पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करता हूँ। Thank you, God, for everything. I'm coming to your feet, Father. Please bless my family, bless my kids, bless my
whole relatives and family that who are with me always. Thank you, Lord, for teaching me one by one everything, Father. You have guided me for a right path. You have saved me. You have saved my family, Father. Without you, we are nothing, Father. Nothing. You are there, तो we are there, Father. This is your blessing. This is your grace, Father, that we are here. मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने अब तक संभाला है, हर बात से ख्याल रखा है। यह आपका अनुग्रह है, आपकी आशीष है। होने दे प्रभु कि आज जो भी वचन मैंने शेयर किया है ऑनलाइन, वो वचन 1000 गुना नहीं, लाखों गुना नहीं, करोड़ों गुना फैले प्रभु जी। आप सहायता मदद करें इस वचन के द्वारा, सब लोगों सबके ये वचन सबके दिलों में पहुंच पाए, ये बातें सबके दिलों में पहुंच पाए प्रभु जी, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं, सच्चे खुदा हैं। आप युगान युग के परमेश्वर हैं। आप 100 साल नहीं, 1000 साल नहीं, आप हमेशा के परमेश्वर हैं, क्योंकि आपने हमें प्यार किया है, आपने हमें पापों से बचाया है प्रभु। हम भी आपको आपके जैसा प्यार कर पाए, ऐसा हमें सिखाएं प्रभु जी। हमें सच्चा बनाए, ईमानदार बनाए प्रभु। हमें हमारे अंदर ईमानदारी डालें। अगर हमारे अंदर पाप है प्रभु, तो हमारे अंदर से पाप निकालें। हमें बुराइयों से दूर करें प्रभु। हमें अपने विश्वास में बढ़ाएं, अपने वचन में बढ़ाएं परमेश्वर। होने दे प्रभु की तेरे वचन के अनुसार हम बढ़ते जाएं प्रभु। हम सबको इस्तेमाल करें, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें, उनके फैमिलियों को ब्लेस करें प्रभु, उनके परिवारों को ब्लेस करें प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ रॉबिन भाई के चर्च के लिए, जब उनकी कलीसिया बढ़ रही है प्रभु, तो और बहुताई से बढ़े, उनको और ब्लेस करे। एक चर्च नहीं बल्कि हजारों चर्च बने उनके, ऐसी सहायता करें परमेश्वर। और आज मैंने टेस्टमनी सुनी प्रभु अपनी दीदी की, तो उनको भी ब्लेस करें प्रभु। और जो भी कमी घटी है उनके जीवन में, उनके परिवार में या उनके चर्च में, वो सारी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। आप सहायता मदद करें उनकी, उनके परिवार की, उनकी कलीसिया की, और हर एक बात से उनका ख्याल रखें प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए। हमारे परिवारों के बच्चों का भी ख्याल रखें। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे ब्रदर इन लॉ हैं जो ललित हैं, उनका मैंने सुना है खुशखबरी कि उनका रिश्ता होने वाला है या रिश्ता हो गया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। आगे की बातों को भी संभालें प्रभु। शैतान की देखिए रेगिस्तानी शक्तियों को उस बच्चे के रिश्ते से दूर करें प्रभु। होने दे प्रभु कि उसका रिश्ता ये शादी में बदल पाए, और जल्द से जल्द उसकी शादी हो पाए प्रभु जी। आप सहायता मदद करें सारी बातों में, सारी आशीषों में परमेश्वर। और उस बच्चे का ख्याल रखें, उसके रिश्ते का ख्याल रखें, और उस परिवार का ख्याल रखें प्रभु जी। उस परिवार के बच्चों का ख्याल रखें। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी शारून की मम्मी के लिए, जब उनका आंखों का चेकअप है, उनके टेस्ट है, उसमें भी अपनी सहायता करें। होने दे प्रभु के डॉक्टर के हाथ ना हो बल्कि आपके हाथ हो, और आपके अनुग्रह में वो बढ़ते जाएं प्रभु जी। उनकी सहायता मदद करें। जब उन्होंने प्रार्थना के लिए बोला है प्रभु, तो उनको आशीष दे, उनके बच्चों को, परिवार को संभालें, और खास तौर पे आंटी को संभालें जो शारून की मम्मी है, जिनका चेकअप होना है। उनकी रक्षा करें परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मनी के पापा के लिए, जब वो आईसीयू में थे, उनको आपने संभाला, उनको घर लेके आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ अपनी माँ के लिए, जब मेरी माँ दुर्बल रहती है, कमजोर रहती है, इनको बार बार चक्कर आते हैं प्रभु, इनको घबराहट होती है, तो हर घबराहट, हर चक्कर को यीशु नासरी के नाम से ठीक कर दे परमेश्वर। और जो भी इनके शरीर की दुर्बलता है, वो भी यीशु नासरी के नाम से ठीक हो जाए प्रभु जी। आप सहायता मदद करें। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि इनको इतने वर्ष जिंदा रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, कि आपने इतने वर्ष इनको जिंदा रखा, सही सलामत रखा। ये बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरे तीनों बच्चों को सही सलामत रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। मेरे तीनों बच्चे नई क्लासेस में पहुंच गए हैं, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। सॉरी, एक बच्चा अभी नई क्लास में गया, 2 रिजल्ट का वेट कर रहे, तो होने दे प्रभु कि इनका रिजल्ट पॉजिटिव आए और नई क्लासेस में पहुंच पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु माही के कॉलेज के लिए, कि आपने सीयूटी टेस्ट के लिए फॉर्म भरवाया, आपने पैसों का अरेंजमेंट करवाया, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, जिससे कि माही अपने टेस्ट दे पाए और अपने कॉलेज में जा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। मेरी एक्स्ट्रा इनकम के लिए धन्यवाद प्रभु, जो आप दे रहे हैं, इस एक्स्ट्रा इनकम के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हाँ, मैं मानता हूँ प्रभु, और मैं जानता हूँ मैंने आपका 10वां अंश चुराया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु। लेकिन आने वाले दिनों में मैं जरूर आपका 10वां अंश दूंगा प्रभु जी। इसके लिए आपने मेरा मन तैयार किया है, मैं जानता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि मैं जल्द से जल्द आपका 10वां अंश आपके चर्च में दे पाऊं, इसके लिए मुझे तैयार करें प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, मेरे परिवार के लिए,
इस घर के लिए और सारी बातों के लिए। मुझे विश्वास है आप मेरी विनती प्रार्थना को सुना है। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, सबके वचन के लिए, हर एक चीज के लिए। तो आप सबको धन्यवाद। सॉरी ये मेरा हिल गया फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आप लोग मेरे साथ थे इतने टाइम तक, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे ही और आप लोगों के सामने आता रहूंगा परमेश्वर के वचन को लेके। प्लीज मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग बहुत बढ़ते जाए परमेश्वर में, ये मेरी आशीष है आप सबको। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी ईस्टर डे आप सबको। थैंक यू।